एक अन्य प्रश्न है, लिखते हैं मित्र कि कई लोग अपने हाथों में काला या लाल धागा बांधते हैं और सोचते हैं कि इससे उनकी रक्षा होगी। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? तुम बांध कर देखो और फिर किसी छत पर जाकर कूद जाओ, तुमको पता चल जाएगा रक्षा होती है कि नहीं होती है। व्यक्ति ये सब चीजें क्यों करता है? तुम्हें बस इतनी बात समझ लेनी चाहिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए, केवल अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए। तुम लाल धागा बांधो, चाहे काला, चाहे पीला, चाहे नीला, रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी क्वालिटीज से फर्क नहीं पड़ता। अब जो बनाया जाता है कि ऐसा धागा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका ये तरीका होना चाहिए, इसको बांधने के लिए ये तरीका है या वो तरीका है, इस सबसे तो तुमको भरोसा जमता है, इसी से तो तुमको लगता है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है, ये महत्वपूर्ण चीज है कोई, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इस प्रक्रिया में भी केवल और केवल व्यक्ति की धारणाएं और विश्वास और जिन बातों में वो यकीन करता है वही काम करते हैं, वही चीजें केवल अपना काम करती हैं। तो ये सब अब धागे हाथ में ही नहीं, बाजू में भी बांधते हैं, कमर में भी बांधते हैं, तमाम जगह बांधते हैं। क्या इनमें कोई विज्ञान हो सकता है? एक तिनका भर भी कोई विज्ञान नहीं हो सकता, केवल तुम्हारी मान्यता के सिवा कुछ नहीं। अब आजकल तो कई लोग इन सब चीजों को नए ढंग से, न्यू एज लॉजिक से भी प्रमोट करते हैं। कोई अपने पैर में धागा बांध के बैठा है, उसको लगता है कि उसके पैर में धागा बंधा है तो उसको बाहर से ऊर्जा मिल रही है, और पैर में धागा बंधा है या कड़ा पहना है या कोई भी चीज पहना है तो इसीलिए वो शरीर में रुका हुआ है, और अगर वो ऊर्जा मिलनी रुक जाएगी तो शरीर से निकल जाएगा। तो तोड़कर देख लो। देखने की कोई बात नहीं करता, हिम्मत नहीं होती ना, व्यक्ति के अंदर भय होता है, भय का ही ये सारा कार्य व्यापार होता है। और धागे नॉर्मल नहीं होते हाथों में, कई तो नॉर्मल होते हैं हिंदू घरों में, जिसको वो रक्षा ही कहते हैं धागे को, जो लाल रंग का बांधते हैं, फिर काले और तमाम तरह के हैं, मुस्लिमों में और तमाम जगहों पर चलते हैं। और कई धागों में तो कुछ डिबिया और तमाम तरह के कुछ आइटम भी होते हैं, छल्ले और कई तरह की चीजें। मैंने बहुत गौर से नहीं देखा इन चीजों को, लेकिन मैं सोचता हूं कि उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं, देखा है मैंने दूर से, ताबीज टाइप की चीजें। अब ताबीज में लगता है कोई बड़ी जादू मंत्र की चीज है, और ऐसी कोई शक्ति, जैसे वो बोतल में जिन्न होता है, वो उसमें बंद है, और बहुत समझाया जाता है कि इसको खोलना नहीं है, इसको खोलने से उसकी शक्ति चली जाएगी, वो अनिष्ट हो जाएगा। और व्यक्ति डरता है कि भाई ये ताबीज या डिबिया या जो भी उसमें रखा हुआ है, इसको खोलना है, तोड़ना तो है नहीं, देखना तो है नहीं, पता नहीं उसमें क्या हो, उस डर में वो बांधा है। अब इन चीजों में फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि उसने अपने मन को एक नया सजेशन दिया है कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, बुरी शक्तियां, बुरी ताकतें जो बाहर से हमको प्रभावित कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है फिर शक्तियों की डिग्री हो जाएगी, ताकतों की, कुछ तुमसे जो तुम्हारे धागे से या तुम्हारे गंडे ताबीज से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, तो तुम उससे नुकसान उठा लोगे। तमाम तरह की बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में देखिए तो उसमें ऐसे तमाम आइटम के कैटेगराइजेशन होते हैं कि किस चीज की शक्ति बहुत ज्यादा है। हॉलीवुड की फिल्मों में तो अंतिम समय में वो क्रॉस और होली वाटर सबसे शक्तिशाली सिद्ध होता है, और बॉलीवुड की फिल्मों में तो फिर जब कोई भी ताबीज, ओम मंत्र काम ना आए तो महिलाओं का मंगलसूत्र काम आ जाता है। कुछ भी काम नहीं आए, फिर जब वो मंगलसूत्र आगे करती हैं तो सारी बुरी ताकतें गायब हो जाती हैं। अब इन बातों पर क्या कहना? अब इस सोशल मीडिया से ऐसे प्रश्न मेरे पास फिर से आने लगे तो मुझे इनका जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की बड़ी इच्छा है कि इन पर कुछ तो कह दीजिए। ये कहने लायक, बताने लायक बातें भी नहीं है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, इसमें कुछ नहीं है। तुम अपने आप को सुझाव देकर अपने को परेशान ही कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी धागा, किसी गंडा, ताबीज, किसी चीज से अपने को सुरक्षित महसूस करोगे तो बैकग्राउंड में भय खड़ा हो जाएगा।
फिर तुम सुरक्षित कभी भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें भय पकड़ेगा कि फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये चीज नहीं रही तो। और फिल्मों में तो तमाम चीजें ऐसी दिखाते हैं, और तुम्हारे सीरियल्स आजकल जो हैं वो भी इन चीजों को फैलाने में पीछे नहीं है, और उनको अपने रियल लाइफ में भी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। दिया जला के रखा है घर में, अब दिया हो गया पूरा रडार सिस्टम हो गया, अत्याधुनिक रडार सिस्टम हो गया कि कोई भी कोई बुरी आपदा आने वाली है कहीं भी, कोई उनके प्रियजन या बच्चे के ऊपर, तो दिए की लौ कांपने लगेगी। अब लोग बैठे हैं आंख गड़ा कर, जैसे पूरे टेक्नोलॉजी में देखते हैं रडार और स्क्रीन पे कि क्या फ्लक्चुएशन हुआ, कहाँ पर क्या हुआ। दिया कांपा, और कितना कांपा, कैसे कांपा, उससे समस्या। और बुझ ही गया अगर, तब तो बड़ी आफत है, फिर तो संकट आ गया चीजों में। इसी तरह से धागा टूट गया बांधते बांधते, या अभी बांधा था कल टूट गया, तब तो बड़ी मुश्किल है। मेरी एक जानने वाली महिला थी, यूं तो वो बहुत पढ़ी लिखी थी और प्रोफेसर थी किसी शिक्षा संस्थान में, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि थी वो इस बात में भी हो गई थी कि वो बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं। और ज्योतिषी ही नहीं है, वो बहुत बड़ी तांत्रिक और मांत्रिक हैं, लोगों को तमाम चीज़ें दे देती हैं सिद्ध करके, जो लोग ठीक हो जाते हैं, घरों की समस्याएं, लोगों की बीमारियां और तमाम तरह की आपदाएं, काफ़ी उनका नाम था। तो चलते चलाते एक बार किसी संयोग से वो मुझसे मिल गई, फिर मुझसे काफ़ी प्रभावित हुई, तो उनका आना जाना और बैठना बातचीत काफ़ी शुरू हो गई। उन्होंने कुछ बार मुझे अपने घर पे भी आमंत्रित किया, तो मैं गया, तो मैंने देखा उनके भक्तों की भीड़ भी लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा वक्त निकाल के अपने भक्तों को कुछ सामग्रियां बना के दी। वही डिबियाएँ मैंने तभी देखी थी, कुछ डिबिया टाइप की, कुछ कैप्सूल टाइप की चीज़ें, और पहनाने वाली और तमाम चीज़ें, और बड़े कॉन्फिडेंस से आशीर्वाद देके और उनको गले में पहनाना देना, और फिर बताना कि कैसे कब पहनना है, रात में नहा के किस दिन में, और कितनी देर आंख बंद करके ध्यान करनी, कौन सा मंत्र जप करके इसको पहनना है, वो पूरी व्यवस्था सिस्टम। मैंने सोचा कि बड़ी ये तो तकनीकी ज्ञान की बात है। तो अकेले में एक दिन मैंने उनसे पूछा, हमने कहा ये बताइए सच सच कि ये क्या है, मतलब ये जो आप कर रही हैं, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ा रही हैं, आपने कब सीखा ये तंत्र मंत्र और ये सब सिद्धियां वगैरह आपने सीखी कब? कह रहे रे भैया किसने सीखा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, किताबें पढ़ी मैंने, लोगों को बताने लगे, लोग प्रभावित होने लगे। अब फिर वो कहने लगे कुछ कर दीजिए, कुछ दे दीजिए, तो कहने फिर नहीं माने लोग, तो हमने एक दिन को दे दिया, फिर किसी को लगा कि उसका काम हो गया, तो फिर 2 लोगों को और लेके आ गए। हम माने नहीं, जानने वाले थे, तो फिर हमने और किताबें पढ़ी। अब किताबों में तो पढ़ी है, तो उसमें तमाम तरह की सामग्री, इतनी वियर्ड सामग्रियां हैं कि वो सामग्रियां ढूंढते ही तुम घूमते रहो। तो कह लें फिर वो कुछ ना कुछ मंगाते हो, ऐसे टंट घंटा बना के, उनका वर्ड मुझे आज तक याद है, ये टंट घंटा बना के कुछ ऐसे ही बांध बूंद के दे देते हैं। हमने कहा मतलब इसमें कोई मेथोडोलॉजी सिस्टम नहीं, कि उनको क्या पता है इसमें क्या है, उनको भरोसा है, उनको लगता है कि इन्होंने कुछ इसमें किया होगा और उनको अच्छा लगता है, हम बना के भर के दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो बढ़िया बात है, लेकिन क्या किसी को लगेगा कि वो महिला ऐसा कर रही होंगी, बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे? हर जगह यही हो रहा होगा, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। बस तुम्हारे मन को भयभीत करना, प्रभावित करना, वही इससे होता है। और तुम जब सोचते हो इस चीज को कि ऐसा होगा, तो तमाम चीजें जो तुम्हारे सजेशन से पॉसिबल हैं वो हो जाती हैं, और जो चीजें तुम्हारे सजेशन से पॉसिबल नहीं है वो तो नहीं ही होंगी। तो कई बार लोगों को लगता है हाँ काम तो हो गया, बड़ा फायदा हो गया इन चीजों से। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी दुर्घटना होने वाली है, तो ये रक्षा बांध लो, दुर्घटना नहीं होगी। अब दुर्घटनाएं तो ऐसा तो नहीं कि आए दिन हो रही हैं, कभी होती कभी नहीं होती हैं। हो सकता है तुम्हारे केस में नहीं आई, तो तुम मानते चले जाओगे कि देखो उसी वजह से नहीं हुई।
और हो गई, तुम बच गए, तो तुम उसके लिए भी कुछ सोच लोगे कि शायद ज़्यादा हो सकती थी। क्योंकि व्यक्ति के मन में एक बात ऐसे जब चीज़ें चलती हैं अतार्किक और विवेकहीन, तो हमेशा एक तर्क होता है कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। हमने जो किया उसका लाभ बस यही है कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, वो बुरा नहीं हुआ। अब ज़्यादा बुरा हो कम बुरे का तो किसी के पास कोई क्राइटेरिया नहीं, वो तो कोई गणित है नहीं किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें हमारे जनमानस में बस केवल व्यक्ति को परेशान करने के लिए, मानसिक शोषण के लिए, और मैं ये भी कहूँगा हमेशा शोषण की वृत्ति नहीं रही होगी। कभी कभी व्यक्ति को लगा हो कुछ सांत्वना दे दें इस व्यक्ति को, जैसा इन महिला के केस में मैंने देखा, वो बेईमान नहीं थी क्योंकि वो किसी से पैसे नहीं ले रही थी, किसी को अपने हिसाब से ठग नहीं रही थी। उनको लगता था कि मैं किसी से कुछ ले हुए तो नहीं रही हूं, मैं तो ठग तो नहीं रही किसी को। और उनके मन में जो उन्होंने परिस्थिति देखी कि लोगों की मांग ऐसी है तो हम उस मांग की आपूर्ति कर दे रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, वो उस चलते हुए ही सिस्टम का शिकार हो गई। अपने मन से वो अच्छा ही कर रही थी। तो कई बार ये केवल लोगों की सांत्वना देने की कोशिशें, लेकिन उनके तरीके गलत हैं, वो तरीके डेंजरस हैं, वो व्यक्ति के मन के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह हैं। तो उनको समझकर उनसे बाहर होना चाहिए और इन चीज़ों में कभी, मैं नहीं समझता, पड़ना चाहिए।